गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें। गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें। चलो इस रात को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हों या मीर की गज़लों की खुशबू हो, मोहब्बत के हंसी लम्हों के साए में बसर कर लें। मोहब्बत जो खुदा का पैगाम है, मोहब्बत जो आसमान से ज़मीन पर 1,24,000 मरतबा उतारी गई, मोहब्बत जो सुलगते हुए सहराओं में लैला का गम बनकर भटकी, यही मोहब्बत जिसने पत्थर पे होंठ रखे तो ताजमहल कहलाई, मोहब्बत जो श्रवण कुमार के कांधों पर सवार हुई तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, वही मोहब्बत आज अपने दामन में कुछ फूल लेकर मजरूह सुल्तानपुरी के सरजमीन से ये कहने आई है कि जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, हमने हिंदुस्तान गज़ल की खुशबू में महसूस किया। आइए हाज़िरीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत ये बज़्म, इसका आगाज़ बारगाह रिसालत मआब में नजराने अक़ीदत पेश करके किया जाएगा। आप हजरात से उर्दू का ये तालिब इल्म दरख्वास्त करता है, बारगाह रिसालत मआब के आदाब इख्तियार फरमाएं, एहतराम वाजिब है। आइए हम उस माहौल में आपको लेकर चलते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही है कि मेरे चेहरे पे मदीने की खाक मल देना, मेरे चेहरे पे मदीने की खाक मल देना, एक यही शक्ल है कुदरत को मुंह दिखाने की। आइए हजरात, मैं अपनी फहरिस्त, मेरी फहरिस्त एक वो गुलदान है जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से नुमाइंदा शोरा तशरीफ़ लाए हैं। इन्हीं में एक बहुत ही भरपूर शायरी से मलबूस शख्सियत जनाब ज़िया टोंकवी की है। मैं आज के खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ जनाब ज़िया टोंकवी को नाते पाक की जिम्मेदारी देकर करना चाहता हूँ। बड़े अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और नातिया कलाम से आज के इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करें। जनाब ज़िया टोंकवी एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मैं नात पाक का मसला हाजिर करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोज़े पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। यहाँ का जीना, अरे जी अगर क्या भरपूर मतलब पढ़ा आपने, आधा, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोज़े पर अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। यहाँ का जीना, वो जिसके चेहरे की रोशनी में जनाब बीबी जी आयशा ने, वो जिसके चेहरे की रोशनी में हुजूर बीबी जी आयशा ने पिरो लिए धागे सुइयों में, वो नूरी नूरी मेरा नबी है। यहाँ का जीना तो बेकसी है, आधा, यहाँ का मरना भी बेबसी है। यहाँ का जीना, और इसी नहीं मोहब्बतों की नज़र ये शेर भी। कभी वो सजदे में फर्श पर हैं, कभी वो सजदे में फर्श पर हैं, कभी कदम उनके अर्श पर हैं, कभी वो सजदे में फर्श पर हैं, कभी कदम उनके अर्श पर हैं, कभी मुखातब हुए खुदा से, कभी
कभी खुदाई से बात की है, यहाँ का जीना कभी मुखातिब हुए खुदा से, कभी खुदाई से बात। यहाँ का मरना भी बेबसी क्या खूबसूरत है, नात पढ़ रहे हैं जिया साहब, जज़ाकल्लाह। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। करें जो मौका मुझे इनायत, करे जो मौका मुझे इनायत, तो सर के बल चल के हाज़री दूं। करें जो मौका मुझे इनायत, तो सर के बल चल के हाज़री दूं। करूं मैं पलकों से खाक रोबी, ये मैंने मन्नत भी मान ली है, यहाँ का जीना। आइए बड़े अदब और एहतराम से रुड़की की सरजमीन से एक शायर उठा और पूरे अदब के कायनात पर छा गया। आज आप उनको महसूस करेंगे। मैं इस शेर के हवाले से उन्हें मदऊ कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। ये शेर शनास सरजमीन है, इसलिए आज मुशायरे के पहले शायर की शक्ल में मैं जनाब महशर आफरीदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं, क्योंकि बाकमाल आगाज़ करना है। आप हजरात जोरदार तालियों से मेरी फहरिस्त के कामयाब तरीन शायर का इस्तकबाल कीजिए, जनाब महशर आफरीदी। अर्ज़ किया है कि तेरी ख़ता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। वाह। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को थी इससे। मैं एक और चीज़ पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि तुम इतना बोझ उठाने में थक नहीं जाते, तुम इतना बोझ उठाने में थक नहीं जाते, तुम इतना बोझ उठाने में थक नहीं जाते, गुरूरो कहर को दिन भर उठाए फिरते हो। तुम इतना बोझ उठाने में, तुम इतना बोझ उठाने में थक नहीं जाते, गुरूरो कहर को दिन भर उठाए फिरते हो। खुदा तुम्हारे तकब्बुर की खैरियत रखे, संभल के रहना, बहुत सर उठाए फिरते हो। तुम इतना बोझ उठाने में थक नहीं जाते, गुरूरो कहर को दिन भर उठाए फिरते हो। खुदा तुम्हारे तकब्बुर की खैरियत रखे, संभल के रहना, बहुत सर उठाए फिरते हो, बहुत सर उठाए फिरते हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। अर्ज करता हूँ कि मियाँ वो दिन गए, मियाँ वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। मियाँ वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। कभी सोचा है, कभी सोचा है, कभी सोचा है कैसे खैरियत से घर पहुंचते हो, कभी सोचा है कैसे खैरियत से घर पहुंचते हो। ये सब किसकी दुआएं हैं, हिफाजत कौन करता है। कभी सोचा है कैसे खैरियत से घर पहुंचते हो, ये सब किसकी दुआएं हैं, हिफाजत कौन करता है। सिला सब चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी सखावत का, जरूरतमंद पर यूं ही इनायत कौन करता है, जरूरतमंद पर यूं ही इनायत कौन करता है। अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ और एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो जिंदगी को बहुत करीब से देखता है
और नोके कलम पर रखता है। मैं आज़ाद प्रतापगढ़ी जो बहुत जिम्मेदार शायर हैं उनसे मुल्तमिस हूँ बराह करम तशरीफ़ लाएँ। उनके मद्दाह भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आइए और अपने कलाम से नवाजें। एक मरतबा ज़ोरदार तालियों से आज़ाद साहब का इस्तक़बाल करें। रहम के साथ मेरे जुर्म को तोला जाए, मुझ पे कानून का दरबार न खोला जाए। रहम के साथ मेरे जुर्म को तोला जाए, मुझ पे कानून का दरबार न खोला जाए। पहले मुजरिम से सुना जाए बगावत का सबब, पहले मुजरिम से सुना जाए बगावत का सबब, फिर इरादे के नजरियात पे बोला जाए। खुलूसो प्यार के इजहार पे मरते हैं हम, खुलूसो प्यार के इजहार पे मरते हैं। खुलूसो प्यार के इजहार पे मरते हैं हम, खुलूसो प्यार के इजहार पे मरते हैं हम। ये भरम छोड़ दो माहौल से डरते हैं हम, ये भरम छोड़ दो माहौल से डरते हैं हम, ये भरम छोड़ दो माहौल से डरते हैं हम। और ये बड़े लोग, तुम बड़े लोग बड़ी हैसियत के मालिक हो, तुम बड़े लोग बड़ी हैसियत के मालिक हो। हैसियत देख के इज्जत नहीं करते हैं हम, हैसियत देख के इज्जत नहीं करते हैं हम। और शेर पढ़ता हूँ। माँ की ममता से हंसी क्या कोई सूरत होगी, माँ की ममता से, माँ की ममता से हंसी क्या कोई सूरत होगी। जिसकी हर सांस में बच्चों की शमूलत होगी, जिसकी हर सांस में बच्चों की शमूलत होगी। और लेके हमराह दुआ माँ की निकलना घर से, लेके हमराह दुआ माँ की निकलना घर से। वक्त की धूप में साये की जरूरत होगी, वक्त की धूप में साये की जरूरत होगी। और शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि चंद्रमा के नाम का न गीत गुनगुनाऊंगा, चंद्रमा के नाम का न गीत गुनगुनाऊंगा। चांद पे भी दाग है ये आईना दिखाऊंगा। और डर से कातिलों को सब मसीहा मानने लगे, डर से कातिलों को सब मसीहा बोलने लगे। मैं यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। और दुश्मनों से कह दो ये जमीन गांधीवादी है, दुश्मनों से कह दो ये जमीन गांधीवादी है। आपसी मिलाप से इसे चमन बनाऊंगा। और जिसके लिए मैंने 4 शेर पढ़े कि जब फरिश्ते कब्र में हिसाब लेने आएंगे, जब फरिश्ते कब्र में हिसाब लेने आएंगे, माँ की गाय लोरियां जवाब में सुनाऊंगा, माँ की गाय लोरियां जवाब में सुनाऊंगा। और शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। कागज की नाव खुश हो समंदर में डालकर, कागज की नाव खुश हो समंदर में डालकर, इज्जत खुदा ने बख्शी है रखो संभाल कर। कागज की नाव खुश हो समंदर में डालकर, इज्जत खुदा ने बख्शी है रखो संभाल कर, इज्जत खुदा ने बख्शी है रखो संभाल कर। और आजादी समझती है इसे मगरबी दुनिया, आजादी समझती है इसे मगरबी दुनिया। औरत थिरक रही है जो कपड़े उछाल कर। मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ जो बहुत जिम्मेदारी से अशार कहती हैं। उनके ख्यालात की खूबसूरत तितलियाँ माहौल में खुशगवार दायरे बनाती हैं। बड़े अदब और एहतराम से हिंदुस्तान के उस मारूफ शायरा के हुजूर मुल्तमिस हूँ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा, जिन्हें आप टीवी पर, रसाइल में और अखबारों के हवाले से जानते हैं, मुशायरों का एक बड़ा नाम है। आपकी दावत पर आज आपकी सरजमीन में ज़ोरदार तालियों से उनकी आमद का इस्तकबाल कीजिए। मैं मोहतरमा नखत अमरोवी से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएँ। समाप्त कीजिएगा। नहीं, ज़माने भर से शिकायत नहीं है तुमसे है, ज़माने भर से शिकायत नहीं है तुमसे है, ज़माने भर से शिकायत नहीं है तुमसे है, ज़माने भर से शिकायत नहीं है तुमसे है। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है तुमसे है, मुझे किसी से मोहब्बत
जी शाह। के हैं मुंतज़िर तो बहुत लोग मुझसे मिलने के, है मुंतज़िर तो बहुत लोग मुझसे मिलने के, है मुंतज़िर तो बहुत लोग मुझसे मिलने के, किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है तुमसे है, किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है तुमसे है, किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है तुमसे है। मैं पढ़ती हूँ ये शेर भी कि सुनिएगा। अता कीजिए। मैं पी रही हूँ तेरी इन नशीली आँखों से, खूबसूरत मिसरा है। वाह, वाह, वाह। मैं पी रही हूँ तेरी इन नशीली आँखों से, मैं पी रही हूँ तेरी इन नशीली आँखों से, सुराही जाम से रग़बत नहीं है तुमसे है, सुराही जाम से रग़बत नहीं है तुमसे है, मैं पी रही हूँ तेरी नशीली आँखों से, सुराही जाम से रग़बत नहीं है तुमसे है। आइए एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ती हूँ। वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। जी बिल्कुल पढ़ती हूँ, मुझे पता है ये शेर आपकी जल्दी समझ में आएगा, तो पढ़ती हूँ। वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, और तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। आपके हुक्म की तामील करूंगी, समाप्त कीजिएगा। जी नहीं। गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। और ये शेर कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह,
ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। इस माहौल से जब हम कहकाओं की जानिब सफ़र करते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ तंज़ो मिज़ा की शायरी की होती है कि हम उनकी बज़्म से 2 जूते खा के भाग आए, हम उनकी बज़्म से 2 जूते खा के भाग आए, सुना है औरों के हिस्से में 4-4 आए। एक ऐसी शायराना शख्सियत को आपके ऊपर मुसल्लत करने जा रहा हूँ जिसने बचपन से जब पहला कदम जवानी में रखा तो उसकी हरकतों के आईने में खानदान वालों को कई मरतबा आयत करीमा के वजीफे कराने पड़े। जब जवानी के टीले पर चढ़कर उसने पहली अंगड़ाई दी तो उसके आस पड़ोस के लोगों ने अपनी अपनी दीवारें ऊंची करा दी। जवानी के टीले से जब पस्ती की जानिब उसका सफर शुरू हुआ, वहां उसने झपट के गजल का दामन थामना चाहा, लेकिन गजल उससे ऐसे बची जैसे गुलेल से बंदर बचता है। लेकिन हजर ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान का मशहूर तंज़ो मिज़ा का शायर है। तमाम आलम में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी महसूस की जाती है, वहाँ कलीम समर अलीगढ़ ही नहीं हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। आप उन्हें सुनेंगे, बहुत महसूस होंगे। अपने शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाब कलीम समर माइक पर। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। और 4 मिसरे देखें कि ये बातें कर रहे थे एक दिन 2 चोर आपस में, अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। ये बातें कर रहे थे एक दिन 2 चोर आपस में, अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। और न जाने किस तरह मुंसिफ पकड़ लेता है रिश्वत को, हमें मुर्गी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। भाई क्या कहने कलीम साहब, वाह 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 वाह। तो 4 मिसरे देखें कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। और सारी दौलत है उस पर झटके की, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। भाई क्या कहने कलीम साहब, वाह वाह। किस पहलू से कहा आपने, वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। और सारी दौलत है उस पर झटके की, किस पहलू से कहा आपने, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। कि कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए छुट्टन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए छुट्टन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये छुट्टन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। कलीम साहब क्या कहने, आपने तंज़ो मिज़ा में क्या क्या मैदान तलाश कि किए। कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए छुट्टन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये छुट्टन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। और 4 मिसरे देखें कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है। वाह वाह वाह। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है। और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया है। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है। और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया है। और 4 मिसल देखे कि घबरा के मेरे अब्बू
मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। वाह 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 वाह। घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। भाई क्या कहने, वाह वाह। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। कि ज्वार, मक्का, चना, मटर, गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। ज्वार, मक्का, चना, मटर, गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। और आने वाली ये नस्ल पूछेगी, या इलाही ये बाजरा क्या है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कि ज्वार, मक्का, चना, मटर, गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। आने वाली ये नस्ल पूछेगी, या इलाही ये बाजरा क्या है। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। भाई समर भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। कि जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। और नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, फिर तो मैं चिकना खड़ा हो जाऊंगा। वाह 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 भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। कि जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, फिर तो मैं चिकना खड़ा हो जाऊंगा। और चार में से देखा कि नहीं रुकती किसी सिग्नल, किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। नहीं रुकती किसी सिग्नल, किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। और अगर दो फूल से बच्चे मेरे आगे नहीं होते, तो मैं सलमान के अब्बू कभी की उड़ गई होती। तो चार में से देखा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे थाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। क्या बात है, वाह वाह। चार में से देखेंगे सायरा ने जब मोहब्बत का मुझे ऑफर दिया, उस घड़ी मुझ पर जवानी आते आते रह गई। वाह वाह वाह। कि सायरा ने जब मोहब्बत का मुझे ऑफर दिया, उस घड़ी मुझ पर जवानी आते आते रह गई। और दाव मुझ पर चलते चलते रह गया शैतान का, मेरे दिल में बदगुमानी आते आते रह गई। कि दाव मुझ पर चलते चलते रह गया शैतान का, मेरे दिल में बदगुमानी आते आते रह गई। और रात मेरी आंख जल्दी खुल गई, अच्छा हुआ। रात मेरी आंख जल्दी खुल गई, अच्छा हुआ। ख्वाब में उसकी मुमानी। आइए हाज़रीन, मैं गज़ल के उसी माहौल में वापसी करना चाहता हूँ जिसके लिए आप तमाम हजरात यहाँ अपनी इस रात के साथ मौजूद हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि ये शोरा इकराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, यह के बाद दीगर अपनी शायराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। नातिया कलाम से जिस शख्सियत ने इस मुशायरे का आगाज़ किया था, मैं अर्ज कर दूँ कि वो गज़ल भी बहुत खूबसूरत कहते हैं। जब वो शायर नगमात की ज़ुबान में आपसे गुफ्तगू करेगा तो आपको एक खुशगवार तजर्बे का एहसास होगा। मैं गज़ल के लिए उस शख्सियत से कहना चाहता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब जिया टोंकवी से गुजारिश गुजारूँ, तशरीफ लाएं। हाजिर करता हूँ कि मुझे तो उसकी दुआ में असर नहीं लगता, जिसे हराम भी खाने से डर नहीं लगता। और हमारे मंत्री महोदय चले गए, आप पहुंचा दीजिएगा कि मुझे तो उसकी दुआ में असर नहीं लगता, जिसे हराम भी खाने से डर नहीं लगता। और अमीर शहर मनाने की कोशिशें मत कर कि पत्ता टूट के फिर शाख पर नहीं लगता। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। अमीर शहर मनाने की कोशिशें मत कर कि पत्ता टूट के फिर शाख पर नहीं लगता।
और कुछ इस तरह से हुआ है सलूक सौतेला कि अपना घर भी मुझे अपना घर नहीं लगता। कुछ इस तरह से हुआ है सलूक सौतेला, जी हाजिर कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से हुआ है सलूक सौतेला कि अपना घर भी मुझे अपना घर नहीं लगता। बहुत खूब, क्या कहने। सुनिए हज़रात, फैसला और अदालत हैं तुम्हारे, लेकिन कुछ तो इस्लाम की तारीख उठाकर देखो, अदलो इंसाफ भी आ जाएंगे एक दिन तुमको, मेरे आका की अदालत में तो आकर देखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। अदलो इंसाफ भी आ जाएंगे। आदाब हाजिर कर रहा हूँ बिल्कुल कि फैसला और अदालत हैं तुम्हारे, लेकिन कुछ तो इस्लाम की तारीख उठाकर देखो, अदलो इंसाफ भी आ जाएंगे एक दिन तुमको, मेरे आका की अदालत में तो आकर देखो, मेरे आका की अदालत में तो आकर देखो। हज़रत इसी कबील के 4 मिसरे और आपकी अदालत में कि उसका दावा, उसके मुंसिफ, उसके हैं सारे गवाह। क्या बात है, वाह। उसका दावा, उसके मुंसिफ, उसके हैं सारे गवाह। उसके हैं सारे गवाह। अब अदालत जो भी चाहे फैसला दे सकती है, उस अदालत पर भरोसा बस मेरा कायम रहे जो अदालत फैसला देने का हक ले सकती है। उस अदालत पर भरोसा बस मेरा कायम रहे, उस अदालत पर भरोसा बस मेरा कायम रहे। बहुत अच्छी बात कही है जिया भाई, वाह। जो अदालत फैसला देने का हक ले सकती है। हज़रत मैं चाहता हूँ कि मजरू सुल्तानपुरी की सरजमीन पर अगर गज़ल न पढ़ी जाए तो इस सरजमीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इश्क की कायनात कुछ भी न थी, इश्क की कायनात कुछ भी न थी। इश्क की कायनात कुछ भी न थी, इश्क की कायनात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा। इश्क की कायनात कुछ भी न थी, इश्क की कायनात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस शेर हाजिर कर रहा हूँ सीधे सीधे। जी नायत। मौत आने से ये हुआ जाहिर, मौत आने से ये हुआ जाहिर, मौत आने से ये हुआ जाहिर, जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, जिंदगी अदाब। बहुत खूब, क्या कहना है। जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का। हज़रत मोहतरम नाते पाक का इसमें एक शेर हुआ है, शेदाइया ने रसूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जब मैं नात पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था आपके जज्बात। हाजिर करता हूँ एक शेर इसमें, इस गज़ल में नाते पाक का हो गया है, हाजिर करता हूँ। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा, उनके आने पे ये खुला हम पर, उनके आने पे ये खुला हम पर, उनके आने पे ये खुला हम पर, उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, उनसे पहले तुम गए शब तवील थी कितनी, तुम गए शब तवील थी कितनी,
बात कुछ भी न थी तुम जो आए। जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी महसूस की जाती है, वहाँ सुफियान काजी को बड़ी कदर मंजिलत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। खंडवा से तवील सफ़र करके आप तक पहुँचे हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और इस खूबसूरत समातों को अपने दामन में भर लें। आप अपने शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाब सुफियान काजी महबूब। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। अगर बात अच्छी लग जाए तो आप सबकी मोहब्बतें मिलना चाहिए। मतला हाजिर करता हूँ कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते वाह हैं। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि हमें बहकाने वाले, अरे क्या अच्छा मतलब। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। और मजरू सुल्तानपुरी साहब की ज़मीन, उनका शहर, इसलिए कुछ मेरी अदबी जिम्मेदारियां हैं तो कुछ थोड़े से ठीक शेर, फिर आपके मिजाज के भी शेर सुनाऊंगा। कि हाजिर करता हूँ इकबाल भाई, शेर देखिए कि पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा, पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा, पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। वाह वाह। अब इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। अगर बात अच्छी लग जाए तो आप सबकी मोहब्बतें चाहूंगा कि पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। खिदमते इंसान करोगे तो खुदा मिल अरे जाएगा। वाह 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 वाह। शुक्रिया। कि तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। बहुत अच्छी बात। खिदमते इंसान करोगे तो खुदा मिल जाएगा। दूसरों की राह से बस खार चुनते जाइए, दूसरों की राह से बस खार चुनते जाइए, आपको मंजिल का अपनी रास्ता मिल जाएगा। दूसरों की राह से बस खार चुनते जाइए, आपको मंजिल का अपनी रास्ता मिल जाएगा। और एक मतलब से यूं हाजिर करता हूं कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था और उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज उस बात को 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की जहनियत नहीं बदली। अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। के अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। एक मतलब 2-3 से यूं हाजिर करता हूं कि सितारा हर मुकद्दर का कहाँ रोशन निकलता है। सितारा हर मुकद्दर का कहाँ रोशन निकलता है। सितारा हर मुकद्दर का कहाँ रोशन निकलता है, बड़ी मुश्किल से कोई जीनते गुलशन निकलता है। सितारा हर मुकद्दर का कहाँ रोशन निकलता है, बड़ी मुश्किल से कोई जीनते गुलशन निकलता है। सुना था जिस घराने में कभी तहजीब जिंदा थी, सुना था जिस घराने में कभी तहजीब जिंदा थी, उसी दहलीज से अब हर नया फैशन निकलता है। सुना था जिस घराने से कभी तहजीब जिंदा थी, अच्छे अच्छे शेर सुना उसी रहे हैं। दहलीज से अब हर नया फैशन निकलता है। ये आलम है तो अब सीता बचाए आबरू कैसे, ये आलम है तो अब सीता बचाए आबरू कैसे, जिसे लक्ष्मण समझती है वही रावण निकलता है। वाह वाह वाह
शुक्रिया। अगर शेर अच्छा लग गया हो तो एक बार ताली बजा के थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा दो, तो मैं फिर कि आप सुनना चाह रहे हैं कि जी हाजिर करता हूँ कि माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। क्या बात है। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। जी हाजिर करता हूँ कि माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। और शेर सुने के दे के गया वो गम का समंदर, दर्द का दरिया छोड़ गया, दे के गया वो गम का समंदर, दर्द का दरिया छोड़ गया, खुद भी अकेला गया है सफर पर, हमको भी तन्हा छोड़ गया, खुद भी अकेला गया है सफर पर, हमको भी तन्हा छोड़ गया। माँ ने खत में लिखा है घर छोड़ने वाले बेटे को, माँ ने खत में लिखा है घर छोड़ने वाले बेटे को, कल तुम जिसको छोड़ गए थे आज वो दुनिया छोड़ गया, कल तुम जिसको छोड़ गए थे आज वो दुनिया छोड़ गया। और शेर सुने के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम। अब इस शेर में सच्चाई हो तो आप सबकी मोहब्बतें चाहूंगा कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है सुफियान, वाह वाह। क्या आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। और ये शेर अगर शेर अच्छा लग जाए तो सब ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई करते हैं। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये इन चार मिसरों की रोशनी में उन्हें आबादाए सुखन कर रहा हूँ कि जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, तेरा खत आया तो चांदी के फरक में रखा, गम परस्ती की रिवायत नहीं छोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक में रखा। मेरी गुजारिश मोहतरम फ़ाखिर अदीब साहब से है और आपसे एक बार मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि तालियों की गूंज में मोहतरम फ़ाखिर अदीब साहब को आमादे सुखन फरमाएं। एक मतलब पढ़ता हूँ कि मेरी हिस्स तेरे गम को ऐसे चश्मे तर में रखती है, मेरी हिस्स तेरे गम को ऐसे चश्मे तर में रखती है कि जैसे माँ सियानी बेटियों को घर में रखती है, कि जैसे माँ सियानी बेटियों को घर में रखती है। एक मतलब चंद शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। ऐसे कुछ लोग मोहब्बत का सिला देते हैं, हम सफर ही चाहता हूँ। ऐसे कुछ लोग मोहब्बत का सिला देते हैं, जैसे पर काट के पंछी को सजा देते हैं। अदब जैसे पर काट के पंछी को सजा देते हैं। ज़बान की शायरी कोशिश रहती है वो कुछ कहूँ जिससे बासानी आप महसूस कर लें, समाप्त करें। फासले हद से ज़ियादा नहीं होते, लेकिन तवज्जो का तालिब शेर,
फासले हद से ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। और जिसके लिए गजल कही वो दिल का दर्द शेर के जरिए आप तक पहुंचता है। समाप्त करें। शेर सुनिए। अब ना वो गाँव, अब ना वो गाँव, न वो चांद सा चेहरा लोगों, चंद कागज हैं जो रह के रुला देते हैं, चंद कागज। आदाब, मोहब्बतों का शुक्रिया, मख्ता और आपकी जहमत तमाम। उस घराने से ताल्लुक है हमारा फाखिर। मख्ते की तरह न सुनिएगा, शेरियत मौजूद है। उस घराने से ताल्लुक है हमारा फाखिर। बात करना जहां पत्थर को सिखा देते हैं, ऐसे कुछ लोग। हाजिर करता हूँ। उस घराने, मेरा खानदान मौलवियों का खानदान है और अल्लाह के शुक्र से मेरे अलावा मेरे पूरे खानदान में कोई शायर नहीं है। ये शेर मैंने उसी समत में पढ़ा। उस घराने से ताल्लुक है हमारा फाखिर। बात करना जहां पत्थर को सिखा देते हैं, ऐसे कुछ लोग। आइए एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूं जिसके लहजे और जिसकी शायरी के आप हजरात कायल हैं। उसने जिंदगी को इतनी तरह देखा, परखा और महसूस किया कि हैरानी होती है। सुरेंद्र सिंह शजर हमारी अदबी दुनिया का एक ऐसा जिम्मेदार नाम है जिसकी बहुत ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर भी तशरीफ फरमा है। बड़ी अदब और एहतराम से मौसूफ के हुजूर मुल्तमिस हूँ, बराए करम से मेयारी मुशायरे में अपनी शायराना हाजिरी दर्ज करें। आप हजरात शजर साहब का भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। एक मतले से बात शुरू कर रहा हूँ। मतलब अर्ज किया कि अदावत बेसबब यूं जिंदगी से कौन करता है, अदावत बेसबब यूं जिंदगी से कौन करता है, जहां में खुदकुशी अपनी खुशी से कौन करता है। अदावत बेसबब यूं जिंदगी से कौन करता है और जहां में खुदकुशी अपनी खुशी से कौन करता है। और एक मतलब शेर पेश करता हूं कि जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है, और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने शजर साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, शायरी है, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है, और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। और एक मतलब होती शेर पेश करता हूं। मतलब किया कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। क्या बात है, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और ये शेर देखिए कि दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है,
शेर देखिए, दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। वाह 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 वाह, बड़ी प्यारी बात है, सच्ची बात है। वाह, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और दिल का झुकना बहुत जरूरी है, दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। वाह 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 वाह, क्या जुबान की शायरी है। नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। और एक मतलब शेर पेश करता हूं, मतलब किया कि तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मतला है, फिर पढ़ें। बहुत शुक्रिया। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और शेर अर्ज करता हूं कि मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। और मतलब पेश करता हूं कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए। दोस्तों शिरकत कीजिए कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और ये शेर देखिए कि यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। अरे वाह, बहुत अच्छा, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। और मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, मैं उसकी सारी खताएं माफ, मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। अरे वाह 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 वाह, मैं उसकी सारी खताएं, मैं उसकी सारी खताएं माफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। और शेर पेश करता हूं कि हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। वाह वाह वाह, हर एक शख्स को, हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। मतलब किया कि क्यों उसे शब के अंधेरों से गिला हो यारो, क्यों उसे शब के अंधेरों से गिला हो यारो, जिसका घर दिन के उजाले में लुटा हो यारो। वाह 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 वाह, क्यों उसे शब के अंधेरों से गिला हो यारो, क्यों उसे शब के अंधेरों से गिला हो यारो, जिसका घर दिन के उजाले में लुटा हो यारो। और वो पैगंबर के सिवा कौन हुआ है जिसके, वो पैगंबर के सिवा कौन हुआ है जिसके जिस्म पर जख्म मगर लब पे दुआ हो यारो। आइए माइक पर अपने मेहमान शायर फारूक सरद साहब का इस्तकबाल कीजिए, जो बहुत सारे हंसी के फव्वारे अपने दामन में आपके लिए लाए हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब फारूक सरद साहब। इलेक्शन की बात हुई है, 4 मिसरे वहीं शुरू करता हूँ। शुरू जी कि जब इलेक्शन पड़ा काम याद आ गए, जब इलेक्शन पड़ा काम याद आ गए, हम गरीबों के भी नाम याद आ गए। वोट के वास्ते कुर्सियों के लिए रावणों को श्री राम याद आ गए। वाह 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 वाह,
इन 4 मिसरों में सुनिए, बिल्कुल खालिद सुल्तानपुर की जबान में। कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, और सासू बहिरी है जब तो पुकार का करी। देवरा नटखट पाजी है दुलार का करी, हो सैया अंधरे है जब तो सिंगार। वाह वाह। चलिए एक नज्म सुनाया दे रहे हैं कि मेरा लड़का है लाखों में एक, मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। अच्छा अच्छा, अच्छी बात, क्या कहने। वाह वाह। कि 3rd डिवीजन इंटर से लेकर MA तक पास है, अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है, और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है, गिराकटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है, कर लेता है जिसको भी खत लिखे वो जिसको भी होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है, दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है, और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है, तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। वाह वाह वाह। कि लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। सरल साहिब के बाद अब एक नौजवान शायर जो प्रतापगढ़ से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, जनाबे उशैद प्रतापगढ़ी से मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। 4 मिसरे आपको सुनाना चाहूँगा, उसको चौका भी समझिएगा। कि इश्क के चक्कर में हजारों बेकार बैठे हैं, इश्क के चक्कर में हजारों बेकार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। इश्क के चक्कर में हजारों बेकार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं, बेकार होते हैं लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं। 4 मिसरे में तरन्नुम में पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि दिन इस्लाम पे उंगली को उठाने वाले, दिन इस्लाम पे उंगली को उठाने वाले, दिन इस्लाम पे उंगली को उठाने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। कोई ताकत के भरोसे से मिटा सकता नहीं, कोई ताकत के भरोसे से मिटा सकता नहीं। 313 थे हजारों को हराने वाले,
313 थे हजारों को हराने वाले। गजल का मतलब बतौर खास मुलाजा फरमाएं जी। कि नीची नीची शौख नजरों ने इशारा कर दिया, हाँ इशारा कर दिया। नीची नीची शौख नजरों ने इशारा कर दिया, हाँ इशारा कर दिया। हम तमाशा भी थे, हमको ही तमाशा कर दिया, हमको ही तमाशा कर दिया। और दो दिलों ने दिल लगाया था निभाने के लिए, बात थी इतनी मगर तूने फसाना कर दिया, हाँ फसाना कर दिया। उस गुलदान से एक ऐसा फूल उठाकर आपके एहसास के काज में पिरो रहा हूँ जिसको आप बहुत पसंद फरमाएंगे। देवल आशीष इस वक्त हमारे मुशायरा और कवि सम्मेलन का एक बहुत मशहूर मारूफ नाम है। आप हजरात के महबूब फनकार, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए जनाब देवल आशीष। आपके बीच 4 पंक्तियां अर्पित करता हूँ, जुड़े। प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप किंतु, प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। यानी रह जाएगी ना मन में तरंग, ना ही देह पर नेह की निशानी रह जाएगी। प्यार के बिना भी उम्र काट लेंगे आप किंतु कहीं तो अधूरी जिंदगानी रह जाएगी। यानी रह जाएगी ना मन में तरंग, ना ही देह पर नेह की निशानी रह जाएगी। रह जाएगी तो बस नाम की, नहीं तो फिर और किस काम की जवानी रह जाएगी। रह जाएगी तो बस नाम की, नहीं तो फिर और किस काम की जवानी रह जाएगी। रंग जो ना ढंग से उमंग के चढ़ेंगे तो कबीर सी चदरिया पुरानी रह जाएगी। रंग जो ना ढंग से उमंग के चढ़ेंगे तो 2-4 छंद आपके बीच रखता हूँ, एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, जुड़े। अल्हड़ अबोध आयु, अल्हड़ अबोध आयु पाकर दिवाकर स्वरूप का रतन रत्नारी लगने लगी। अल्हड़ अबोध आयु पाकर दिवाकर स्वरूप का रतन रत्नारी लगने लगी। पाखुरी की धार सम तीखे नयनों की कोर आंज कर काजल कटारी लगने लगी। अल्हड़ अबोध आयु पाकर दिवाकर स्वरूप का रतन रत्नारी लगने लगी। पाखुरी की धार सम तीखे नयनों की कोर आंज कर काजल कटारी लगने लगी। देख कर कंचन समान कमनीय काया काम को भी कामना कुमारी लगने लगी। देख कर कंचन समान कमनीय काया काम को भी कामना कुमारी लगने लगी। यौवन का बोझ इतना बढ़ा कि देह पर ओढ़नी बेरेशम की भारी लगने लगी। हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है, हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है, हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है। हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है, हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है। जो चूके निशाना वो शिकारी ही नहीं है। वाह वाह वाह, जो चूके निशाना वो शिकारी ही नहीं है। अच्छा है। और कमरे में इसे तू ही बता कैसे सजाएं, कमरे में इसे तू ही बता कैसे कमरे सजाएं, में इसे तू ही बता कैसे सजाएं। कमरे में इसे तू ही बता कैसे सजाएं।
तस्वीर तेरी दिल से उतारी ही नहीं वाह है। वाह 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 वाह, तस्वीर क्या अच्छा शेर है आशीष भाई, वाह वाह वाह। ही नहीं है। जो हजरात मुशायरा सुनते हैं, अखबारात और रसाइल पर करीबी नज़र रखते हैं, डॉक्टर खालिद नैयर की शायरी और सलाहियतों से इनकार नहीं कर सकते। छुट्टन खान साहब ने चुन चुन के ये फूल इस गुलदान में यकजा किए हैं। मैं डॉक्टर खालिद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इससे कबल कि वो किसी थकन का एहसास करें, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और अपनी शायराना खूबसूरत कलाम से हमें नवाजें। डॉक्टर खालिद नैयर साहब, आप हजरात भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। बड़ी तवील मसाफत के बाद आप तक पहुँचे। आइए हजरात, चंद अशआर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। इकबाल भाई देखिएगा। मतलब यूँ कहा हजरात कि उसी से मांगो जो किस्मत उजाल देता है, उसी से मांगो जो किस्मत उजाल देता है, अमीरे शहर तो बहला के टाल देता है। उसी से मांगो जो किस्मत उजाल देता है, उसी से मांगो जो किस्मत उजाल देता है, अमीरे शहर तो बहला के टाल देता है। वो आजमाता है इंसान को ऐशो गम देकर, वो आजमाता है इंसान को ऐशो गम देकर, कभी उरूज कभी वो जवाल देता है। वो आजमाता है इंसान को ऐशो गम देकर, कभी उरूज कभी वो जवाल देता है। नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है। कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है, कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है। ये उनके नाम की बरकत है मैंने देखा है, ये उनके नाम की बरकत है, ये उनके नाम की बरकत है मैंने देखा है। अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है, ये उनके नाम की बरकत है मैंने देखा है। अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है। तुम्हारा नाम अगर बादबा पे लिखा हो, तुम्हारा नाम अगर बादबा पे लिखा हो, तुम्हारा नाम अगर बादबा पे लिखा हो, वफा के नूर से दरिया चमकने लगता है, वफा के नूर से दरिया चमकने लगता है। बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, कुरान पढ़ने से कुनबा चमकने लगता है। बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, कुरान पढ़ने से कुनबा चमकने लगता है। शबे दुरूद बुझा दो सभी चरागों को। शेर देखिए हजरात, शबे दुरूद बुझा दो सभी चरागों को, दुरूद से तो अंधेरा चमकने लगता है। शबे दुरूद बुझा दो सभी चरागों को, दुरूद से तो अंधेरा चमकने लगता है। सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुजुर्गों से, सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुजुर्गों से, दुरूद पढ़ने से चेहरा चमकने लगता है। सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुजुर्गों से। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुजुर्गों से, दुरूद पढ़ने से चेहरा चमकने लगता है। आइए हजरात चंद अशआर से और अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मतलब यूँ कहा है हजरात, उससे पहले 4 मिसरे आज के मुशायरे के हवाले से, छुटन भाई के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ कि हम न खंजर न शूल रखते हैं, हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, और नफ़रतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफ़रतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। साज माना अलग अलग ही सही। हिंदू भाइयों की खिदमत में
कि साज माला अलग अलग ही सही, सबका आहंग एक होता है। साज माना अलग अलग ही सही, सबका आहंग एक होता है। हो किसी धर्म का कोई इंसान, खून का रंग एक होता है। बहुत बहुत साज माना अलग अलग ही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साज माना अलग अलग ही सही, सबका आहंग एक होता है। हो किसी धर्म का कोई इंसान, खून का रंग एक होता है। मैं उर्दू का हूँ शहदाई, गज़ल की शान वाला हूँ। मैं उर्दू का हूँ शहदाई, गज़ल की शान वाला हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। मैं उर्दू का हूँ शहदाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू का हूँ शहदाई, गज़ल की शान वाला हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। तुम्हारी नफ़रतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। तुम्हारी नफ़रतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। और उसने मतलब यूँ कहा हज़रात कि वो कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। वो कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। ये नेताओं के वादे हैं, न जाने कब भुला देंगे। वो कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। ये नेताओं के वादे हैं, न जाने कब भुला देंगे। और गज़ल का एक शेर छुटन भाई देखिएगा। हमारा प्यार पारस है, ज़रा सा आज़मा लो तुम। हमें छूकर तो देखो, हम तुम्हें सोना बना देंगे। हमारा प्यार पारस है, ज़रा सा आज़मा लो तुम। हमें छूकर तो देखो, हम तुम्हें सोना बना देंगे। इकबाल भाई मतलब यूँ कहा है कि मेरा हर लफ्ज़ मोहब्बत की सदा बन जाए। मेरा हर लफ्ज़ मोहब्बत की सदा बन जाए। काश ऐसा हो हर एक सांस दुआ बन जाए। काश ऐसा हो हर एक सांस दुआ बन जाए। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। मेरी हर दिल से गुजारिश है दिया बन जाए। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। मेरी हर दिल से गुजारिश है दिया बन जाए। इतना मशहूर मैं हो जाऊं छुटन भाई मोहब्बत में तेरी। इतना मशहूर मैं ये आप तमाम हजरात की जानिब से शेर पेश करता हूँ। इतना मशहूर मैं हो जाऊं मोहब्बत में तेरी, मेरा ही नाम तेरे घर का पता बन जाए। आई हजरत आखिर में गज़ल के चंद अशार से अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं हैं हम लोग। मतलब आपके दिल की आवाज़ देखिए। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे। मतलब अगर सच्चा लगाओ तो जोरदार तालियां इस मुशायरे के लिए। गजल का शेर मुलाहिजा करें हजरात, देखिए शायद किसी लायक। हमने हर दौर में हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। हजरात जोरदार तालियां इतने खूबसूरत मुशायरे के लिए। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन
सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। हमने हर दौर हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के मददगार। एक ऐसा फनकार जिसके सीने से गजल लगकर इत्मीनान के सांस लेती है। एक ऐसी अजीमुल मर्तबत अदबी शख्सियत जिसके कदमों में बैठकर मुझ जैसे उर्दू के तालिब इल्म आपसे गुफ्तगू करने का ये करीना सीखते हैं। हाजरीन, मुबारकबाद के मुस्तहिक आप और हम हजरात जो एक ऐसी शख्सियत को इस वक्त सुनने जा रहे हैं, ऐसा फनकार जिसके दामन पर गजल सजदे मोहब्बत अदा करती है। और मैं बड़े अदब और एहतराम से आप तमाम की जानिब से जनाब अख्तर ग्वालियरी के हुजूर मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं, अपने कलाम बलागत निज़ाम से महसूस करें। आप हजरात ज़ोरदार तालियों से मौसूफ का इस्तकबाल कीजिए। गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाएं। जी मैं अब उस मकाम पे मेरा चराग जलता है। अब उस मकाम पे मेरा चराग जलता है। जहाँ पहुँच के हवाओं का दम निकलता है। जहाँ पहुँच अब उस मकाम पे मेरा चराग जलता है। जहाँ पहुँच के हवाओं का दम निकलता है। जहाँ पहुँच के गज़ल का शेर मुलाज़ा फरमाए। कभी है फूल कभी रोशनी कभी खुशबू, कभी रोशनी कभी खुशबू। कभी है फूल कभी रोशनी कभी खुशबू। तुम्हारा हुस्न कई पैरान बदलता है। तुम्हारा हुस्न कई पैरान बदलता है। तुम्हारा हुस्न लो आज उसकी भी आँखों में आ गए आंसू। लो आज उसकी भी आँखों में आ गए आंसू। सुना था हमने के पत्थर नहीं पिघलता है। सुना था हमने के लो आज उसकी भी आँखों में आ गए आंसू।
के पत्थर नहीं पिघलता है, सुना था हमने के महकती जुल्फ का साया किए कदम ब कदम, महकती जुल्फ का साया किए कदम ब कदम, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मतलब अल्लाह फरमाए अभी जो मंजिले महबूब दूर है अख्तर, अभी जो मंजिले महबूब दूर है अख्तर, तो फिर रगों में लहू किस लिए मचलता है, तो फिर रगों में। एक गज़ल के चंद शेर और मुलाज़ा फरमा लें। जिसके साए में हर एक शख्स सुकून पाता है, जिसके साए में हर एक शख्स सुकून पाता है, वो शजर अपने ही साए को तरस जाता है, वो शजर अपने ही साए को तरस जाता है, जिसके साए में। एक मतलब और मुलाज़ा फरमाइए। जब रगों पे में गमे दोस्त समा जाता है, जब रगों पे में गमे दोस्त समा जाता है, तब कहीं जाके दुआओं में असर आता है, तब कहीं जाके शेख मुलाज़ा फरमाए तब कहीं जाके दुआओं में असर आता है। तुम नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तुम नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तुम नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, कौन है फिर जो गरीबों पे सितम ढाता है, कौन है फिर जो। मुलाज़ा फरमाए धूप ही ठीक है उस छाँव से जो गुम कर दे, धूप ही ठीक है उस छाँव से जो गुम कर दे,
कम से कम धूप में साया तो नजर आता है, कम से कम धूप में। धूप ही ठीक है उस छाँव से जो गुम कर दे, धूप ही ठीक है उस छाँव से जो गुम कर दे, कम से कम धूप में साया तो नजर आता है, कम से कम धूप में। रात के बाद ही आती है सहर है यारो, रात के बाद ही आती है सहर है यारो, रात के बाद ही आती है सहर है यारो, गम जिसे मिलते हैं राहत भी वही पाता है, गम जिसे मिलते हैं। मत्ता अलाजा फरमा लें। जी इरशाद है। लोग कहते हैं कभी पी के तो देखो अख्तर, लोग कहते हैं कभी पी के तो देखो अख्तर, गर्मिये मैं से हर एक दर्द पिघल जाता है, गर्मिये मैं से। एक ऐसी शख्सियत, बल्कि शख्सियत ही नहीं, चलती फिरती अंजुमन जिसने शायरी के तकरीबन हर मैदान को नोके कदम पर रखा, निस्वानी जज्बात के गुलबूटे बड़े ही सलीके से गज़ल के दामन पर टांगती हैं मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा, जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की बहुत ही जिम्मेदार रुकन है, हमारे दरमियान शायराना हाजिरी के लिए तशरीफ लाई हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आप तमाम की जानिब से मौसूफ़ा के हुजूर गुज़ार हूँ अपने कलाम से नवाजें, आप उनका इस्तकबाल कीजिए। अर्ज़ किया है कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा मुख्तसर नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। मैं फिर पेश करती हूँ जिंदाबाद सुल्तानपुर, कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा मुख्तसर नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे इसी माहौल में और पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और शेर ये कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। बहुत शुक्रिया। तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। अर्ज़ किया है कि ख़त हवा में उड़ा दिया है क्या, खत हवा में उड़ा दिया है क्या, उसने वादा भुला दिया है क्या। और शेर ये, बहुत शुक्रिया, कि वो मेरे शिकवे तगाफुल पर, वो मेरे शिकवे तगाफुल पर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया है क्या। और ये शेर आप सबकी समझ में आने वाला कि हर कोई देखता है हैरत से, हर कोई देखता है हैरत से, हैरत से तुमने सबको बता दिया है क्या। हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या। और क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो,
क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या? और मक्ता पेश करती हूँ कि दिल बहुत मुज़महिल सा है नुसरत, दिल बहुत मुज़महिल सा है नुसरत, तुमने कुछ कहा दिया है क्या? तुमने कुछ तरन्नुम से गज़ल पेश करती हूँ। फ़ाखिर बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे बहुत बाद में पढ़वाया है, इसलिए मतला तुम्हारी नज़र करती हूँ। सुनिए तवज्जो। कि आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। कि आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। इस ज़मीन और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर ये कि हैसियत कुछ भी नहीं, बस एक तिनके की तरह। ये हम ख़वातीन का लम्या है कि हैसियत कुछ भी नहीं, बस एक तिनके की तरह। फिक्र फन के इस समंदर में रवां मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और गज़ल का शेर आप सबकी समातों की नज़र सुनेगा। जी मैं पेश करती हूँ कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी। सुनिएगा कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी। यक बयक मुझको ख़याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत पूरी बुलंदियों पे है ये फन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पेश कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी। यक बयक मुझको ख़याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल का ये शेर कि तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग। तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग। नाज़ है मुझको जहाँ तू है वहाँ मैं भी तो हूँ। कि तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग। नाज़ है मुझको जहाँ तू है वहाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पेश जी। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं
करूं, कतरा की जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास बहुत शुक्रिया। कि मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद नुसरत साहिबा, हकीकत है। गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया हजरात। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का कि क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाइएगा। आजिज़ी आज है मुमकिन है न हो कल मुझ में, आजिज़ी आज है मुमकिन है न हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में, आजिज़ी आज है। और शेर तवज्जो थोड़ी देर के लिए। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, जिंदगी
जाती है हलचल मुझ में, एक कंकर से भी। और ये गजल का शेर छोटन भाई सुनेगा आप में। आज भी है तेरी आँखों में तपिश से रागी, आज भी है तेरी आँखों में तपिश से रागी, करवटें लेता है अभी कोई बादल मुझ में, करवटें लेता है। और ये शेर बतौर ख़ास मक्ता पेश करती हूँ, फिर आपकी ज़हमत तमाम। अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, अब घना हो गया। बहुत शायरी अदब का एक रोशन हिस्सा है। गज़ल शायरी की पहचान है और गज़ल की पहचान का नाम इक़बाल अशर है। इक़बाल अशर जो पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, अभी पिछले वक्तों में अमेरिका मुशायरे में होकर आए, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तर्जुमानी करते हैं। उनके मुतालिक ज़्यादा कुछ यूँ नहीं कह सकता कि शायर की शायरी ही उसका असली तारुफ है। आपको तो ये करना है कि ज़ोरदार तालियों से इक़बाल अशर साहब को माइक पर मदद कीजिए। जनाब इक़बाल अशर साहब। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। क्या अच्छा मतलब आपने सुना। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। और अब इस शेर पर सुल्तानपुर की मोहर लगा दीजिए। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, फरमाया हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम
से ताबीर करूं इस रुत को। मुलाज़ा फरमाया, शोरा हजरात से भी गुजारिश है, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और शेर अर्ज करता हूं मैं, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, क्या कहने, क्या मिसरा है, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत शुक्रिया हजरात। मैं एक गज़ल जो सुल्तानपुर के लिए बिल्कुल ताज़ा है, अगर आप लोग पजीराई फरमा देंगे तो तरोताज़ा हो जाएगी। मुलाज़ा फरमाएं जी। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले, मुलाज़ा फरमाया हज़रात, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। अब शरीक और मैं ज़रा सी शिद्दत के साथ शिरकत चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की बड़ी अहम गज़ल है ये, मैं बहुत दिल से अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग, हमी ने अपने चरागों को पायमाल किया, 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 हमी है अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग, हमी है अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। और शेर बतौर ख़ास समाअत फरमाइए कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, राजा फरमाएं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग।
नाजिश। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल है, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। और मुझे बताइए क्या मैं सच कह रहा हूँ? सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और मेरा ये शेर खुदा करे आप अपने साथ ले जाएं कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता। महसूस कीजिए तो अगला मिसरा पढ़ूं मैं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे, कल चराग की मानिंद जलने वाले। मुलाज़ा फरमा लें जी। ठहरी ठहरी सी अच्छी गज़ल शुरू की आपने। तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों
बाद पशेमा हुआ दरिया मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई।